नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ व भारतीय दिव्यांग एकता मंच के संगठन के सैकड़ों दिव्यांग भाई बहनों ने आज जय अंबे मैरिज होम मलपुरा पर दिव्यांग सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें दिव्यांग भाई बहनों ने शपथ ली। सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि जो दिव्यांग भाई बहनों ने प्यार व स्नेह प्रदान किया, जिसका सदैव ऋणी हूँ। तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिव्यांग भाई बहनों में अपार उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा जिला संयोजक व भारतीय दिव्यांग एकता मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सविता ने बताया कि भाजपा के मूल सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास की अवधारणा साकार हो रही है। इसी भरोसे को कायम रखकर दिव्यांग प्रकोष्ठ ने प्रचंड बहुमत से सांसद को जिताने का भरोसा दिलाया और नरेंद्र मोदी की अनेक योजनाओं के बारे में बताया और साथ ही देवेंद्र सिंह सविता भारतीय दिव्यांग एकता मंच के पदाधिकारियों ने शपथ ली। निवासी मलपुरा आज यहाँ जय अम्बे मैरिज होम में जो फतेहपुर सीकरी विधानसभा के सभी दिव्यांग भाइयों ने सांसद जी के विशेष स्वागत का आयोजन किया है और ये संकल्प लिया है कि सांसद जी को पिछले 5 लाख की जगह 8 लाख से जिताएंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जो मोदी जी का संकल्प है 400 पार का, उसको सफल बनाएंगे। दिव्यांग भाई लगभग 20,000 दिव्यांग भाई फतेहपुर सीकरी विधानसभा में लोकसभा में हैं और इन सभी ने कम से कम 50-50 वोटों की संकल्प लिया है कि हम अपने प्रयासों से सभी दिव्यांग भाई 50-50 वोट और दिलवाएंगे। आज मेरे ग्राम की पावन भूमि पर दिव्यांग जनों का होली मिलन समारोह था। इसमें दिव्यांग भाइयों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ करीब 300-400 करीब दिव्यांग पूरे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से आए हैं। सब लोगों में बड़ा ही जोश था। मैंने यहाँ देखा है कि माननीय सांसद जी ने जिस प्रकार से दिव्यांग भाइयों की मदद की है, इसलिए दिव्यांग भाइयों में इतना जोश है क्योंकि उनके लिए ट्राई साइकिल, जिनके लिए चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी दिव्यांग भाइयों को, ट्राई साइकिल मिलने से उनको आने जाने में बहुत सुगमता हुई है। तो हमारे माननीय सांसद जी ने जो ट्राई साइकिलें इन लोगों के लिए मुहैया करवाई हैं, इसलिए दिव्यांग भाइयों में हमारे में बड़ा ही जोश है और उन्होंने इतना संकल्प लिया है कि इस बार अपना जो जैसे फतेहपुर सीकरी में लगभग उन्होंने आंकड़ा बताया था कि 20,000 दिव्यांग भाई हैं और हम प्रत्येक आदमी करीब 20 वोट जो दिव्यांग भाई हमारे दिलवाएगा। तो करीब 2 लाख वोटों के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि हम दिव्यांग भाई अपने प्रयास से माननीय फतेहपुर सीकरी के सांसद जी को दोबारा सांसद बनाने के लिए ये अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। भारतीय किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बता दें? मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे लिए सांसद जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, हमें इससे बहुत खुशी है क्योंकि आज तक इन लोगों ने जितना हमारे लिए सोचा है, आज तक किसी नेता ने हमारे लिए इतना नहीं सोचा। और मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि इस बार भी हमारे मोदी जी को बहुत सारे वोटों के साथ विजय भवन कराया जाए और हमारे लिए जो हमारी सुविधाएं 16 एक्ट हमारे लिए लागू की गई है वो हमें जमीन स्तर पर मिल जानी चाहिए। क्या सुविधा इस समय मिल रही है आपको? जी, हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पर 3,000 रुपये से आप मुझे बताइए 3,000 रुपये से क्या होता है? कुछ नहीं होता। 1,000 रुपये में 1 महीने की चाय भी मुझे कोई बना के दे दे तो मैं उसी पेंशन को लेने के तैयार हूँ। और कौन सी योजना मिल रही है? मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि मेरी पेंशन 3,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये। और कौन सी योजनाएं मिल रही हैं आपको? हमें ट्राई साइकिल मिल चुकी है बैटरी वाली और हमें जल की उन्होंने सुविधा हमारे लिए की है वो हमें मिल चुकी है। हमारे दिव्यांग लोगों के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने हमारे लिए सेवाओं का सुविधा। मैं मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना दिव्यांगों के लिए, किसी पार्टी ने नहीं किया। जब हमारा प्रकोष्ठ बना था ना तो मुलायम अखिलेश को याद भी नहीं था। पहली पार्टी जो निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी, जो दिव्यांगों को सम्मान देकर राजनीति में नौकरी में जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए पूरी लोकसभा पूरे भारतवर्ष में दिव्यांग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है और सांसद जी के साथ है। सांसद जी ने इतने काम किए हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ दिव्यांगों के लिए। आज आप इतनी ताकत में देख रहे हो ना, जगदेव, ताजपुर, बहार, किरावली, इतनी दूर से आए हैं। वो इतनी क्रमबद्ध योजना जो सांसद जी ने की है और जब मोदी जी के बाद अगर आता है दिव्यांगों की बात करने के लिए वो राजकुमार चाहर है। अनेक योजनाएं इस बार जो मोदी जी ने नाम दिया ना दिव्य, जिनमें बहुत बड़ा ज्ञान है। इस बार हमारा हर दिव्यांग 20,000 आगरा में लोकसभा में रहता है, हर दिव्यांग एक दिव्यांग
50 वोट दिलवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी को करेगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और दूसरी बार भारी मौत से दिव्यांग के तहसील राजकुमार चाहर इस बार बहुत बदम। मेरे दिव्यांग भाई बहनों ने आज मुझे अपने बीच में बुलाया है और मुझे खुशी है इस बात की कि सैकड़ों की संख्या में आए हुए मेरे दिव्यांग भाई बहनों ने ये निर्णय किया है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगों के लिए दिनों रात काम करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने यह संकल्प किया है कि अभी लोकसभा चुनाव में सभी साथी हमारे मोदी जी के साथ खड़े होकर मोदी जी का समर्थन करेंगे, मोदी जी का सहयोग करेंगे और भारत के नए निर्माण में, एक नए भारत के निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री के लिए मुझे खुशी है कि आज मेरे दिव्यांग भाई बहन साथियों ने दूर दराज से आकर, कोई बाहर से आया है, कोई पिनाहट से आया है, कोई फतेहाबाद से है, कोई बरौली हीर से है, कोई फतेहपुर सीकरी से है, कोई साधन से है, कोई अछनेरा से है, कोई खेरागढ़ से है। पूरे जिले भर के मेरे दिव्यांग भाई बहन आज यहाँ पधारे हैं। पूरे खुले मन से, पूरे जोश के साथ तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने समर्थन की घोषणा की है और अपने भाई राजकुमार चाहर को अपना सांसद चुनने के लिए प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प आज मेरे दिव्यांग भाई बहनों ने लिया है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से भी मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ। तारीखों का ऐलान हो गया है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो रही है, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव प्रत्याशियों का नहीं है, ये चुनाव राजनीतिक दलों का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। अब इस देश का प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अन्य जो नाम है, पता नहीं किन किन के नाम है, मैं तो ये भी नहीं जानता, लेकिन मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कमल का निशान, उस पर बटन दबाकर इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार और फतेहपुर सीकरी की जनता मुझे लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछली बार 4,95,000 से जिताया था। मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए जो प्यार जनता के मन में है, जो दिल में है, वो अपार प्यार बड़ी जीत के रूप में सामने आएगा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। प्रभात दर्पण न्यूज के लिए आगरा देहात से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट।